सचिन वजह अपने साथ गाड़ी में नोट गिनने की मशीन लेकर चलता था। डीसीपी पाटिल और वजह बारी बारी से अनिल देशमुख के साथ बैठक करते थे। अनिल देशमुख हफ्ता वसूली को कहते थे। देशमुख का निजी सचिव पलाड़े वसूली को प्रेजेंटेशन देता था। 1700 बियर बार से 3-3 लाख यानी कुल 50 करोड़। हुक्का बार से वसूली के लिए अलग से ब्रीफिंग और कम पड़े तो नए तरीके से हथकंडे अपनाने का खुली आजादी दी हुई थी। चाहे जो हो, अनिल देशमुख उद्धव ठाकरे के नाम पर 100 करोड़ का फंड हर महीने इकट्ठा करने पर आमादा थे। परमबीर सिंह ये पूरी बात उद्धव ठाकरे को बता चुके हैं। शरद पवार को बताया, सबने सुनी मगर मौन रहे। आखिरकार परमबीर ने चिट्ठी लिखकर अपना पूरा भांडा ही फोड़ दिया। जाहिर है कि नए तरीके आजमाने की आजादी मिलने की वजह से सीधा मुकेश अंबानी से वसूली करने का ख्याल आया होगा। योजना बनी होगी कि एंटीलिया के सामने विस्फोटक से भरी हुई गाड़ी खड़ी कर दो। परमबीर सिंह जब इतना सब जानते हैं तो ये भी जानते ही होंगे कि सवाल ये है कि सब कुछ जान समझकर परमबीर सिंह ने मुकेश अंबानी मामले की जांच सचिन वजह को आगे क्यों करने दी। सवाल तो कई और सारे हैं, लेकिन अब इन सवालों से अलग हटकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच शह और मात का खेल शुरू हो गया है। ये सब जानते हैं कि इस खेल में मात का मतलब सियासी दुकान का बंद होना होगा, जो न शरद पवार चाहते हैं न उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख का नाम 100 करोड़ की वसूली के प्रयास में आने के बाद उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि परमबीर सिंह ने किसी को खुश करने के लिए ये पत्र लिखा है। उन्होंने शिवसेना का भी बचाव करते हुए कहा कि सचिन वजह को पार्टी से जोड़ना ठीक नहीं। परमबीर सिंह ने अपने पत्र की एक प्रति राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भी भेजी है, जिसमें लिखा है कि एंटीलिया केस में गिरफ्तार किए गए निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वजह के माध्यम से अनिल देशमुख ने 100 करोड़ प्रतिमाह की उगाही का लक्ष्य रखा था। इस गहमा गहमी के बीच शरद पवार ने अनिल देशमुख से लंबे समय तक फोन पर बातचीत की, जिसमें देशमुख ने सफाई में अपना पक्ष रखा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी बातचीत कर अपने बचाव में अपना पक्ष रखा। बीजेपी नेता राम कदम ने पूछा कि सचिन वजह अपनी गाड़ी में कैश गिनने की मशीन क्यों लेकर चलते थे। उन्होंने अनिल देशमुख का नार्को टेस्ट और इस्तीफे तक अपना आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी का पक्ष नहीं ले रही है, लेकिन परमबीर सिंह के खुलासे के बाद अनिल देशमुख से पूछताछ होनी चाहिए। परमबीर सिंह ने पत्र में दावा किया कि सचिन वजह ने अनिल देशमुख से कहा था कि 1 महीने में 100 करोड़ की उगाही का लक्ष्य बहुत ज्यादा है और वो मुश्किल से इसका आधा ही जुटा सकते हैं, और इसके बाद उन्हें नए तरीके इजाद करने का निर्देश गृह मंत्री से मिला था। उधर संसद सत्र के दौरान दिल्ली में रह रहे शरद पवार ने अपने भतीजे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ साथ जयंत पाटिल को भी दिल्ली तलब किया। उद्धव ठाकरे की सरकार दबाव में आ गई। 3 पार्टियों के सूत्रधार के रूप में काम कर रहे बुजुर्ग शरद पवार अब इन नेताओं से बातचीत करके अनिल देशमुख के राजनीतिक भविष्य पर फैसला लेंगे। नागपुर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा, चूंकि उद्धव सरकार के 15 महीने हो गए हैं, उसे 1500 करोड़ रुपए की उगाही का हिसाब जनता को देना चाहिए। परमबीर सिंह के पत्र की एक और बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस पूरे प्रकरण के साथ साथ दादर एंड नगर हवेली लोकसभा क्षेत्र से 7वीं बार संसद बने मोहन डेलकर की आत्महत्या वाले मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सुसाइड नोट के हिसाब से दादर एंड नगर हवेली में अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात लिखी थी, लेकिन गृह मंत्री देशमुख उन पर बार बार केस रजिस्टर करने का दबाव बना रहे थे और नहीं चाहते थे कि वो इस पर वकीलों की राय लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।